टकराया। चलते हुए उसने कहा कि अरे भाई, तुझे दिखता नहीं है, मेरे हाथ में लालटेन है, फिर भी मुझसे टकरा रहा है। उस टकराने वाले व्यक्ति ने कहा, मित्र, लालटेन है तो इससे क्या हुआ, ये जली हुई नहीं है, ये बुझी हुई है। जैन दर्शन ने कहा कि वो भव्यात्माओं, निश्चित तौर से भी अज्ञान की तमस को दूर करना चाहते हो, 5वें और 6वें गुण स्थान से अज्ञान की तमस दूर नहीं होगी। 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुण स्थान से अज्ञान की तमस दूर नहीं होगी। अज्ञान के अंधकार के वितान को नष्ट करने के लिए तुम्हें चारित्र की दहलीज पर कदम रखना ही होगा। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से पहले नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन 25 मल दोषों के साथ नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन यदि हमारे पास में है तो सम्यक ज्ञान अपने आप समीचीनता में, जो ज्ञान है वो अपने आप समीचीनता में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ज्ञान की छद्मस्त अवस्था को छोड़ने के लिए, ज्ञान की समीचीनता पूर्णता को प्राप्त करने के लिए अब चारित्र मोहिनी को तपाना पड़ेगा। चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों का 9वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में हमें, जब तक उनको हम 6 अवस्था को प्राप्त नहीं कराएंगे तब तक हमारी ज्ञान की पूर्णता कभी भी संभव नहीं है। आचार्य ने कहा है कि व्यक्ति देखता है, लेकिन जिसकी आँखों में यदि मोतिया हो रहा है तो कहते हैं कि क्लियर विजन नहीं है, स्पष्ट देखने वाला नहीं है। तो उसका मोतिया निकालना पड़ता है, तब जाकर के स्पष्ट दृष्टिगोचर पदार्थ होता है। इसी तरह बहु प्रज्ञात्माओं मिथ्यात्व के मोतिया को निकालने के लिए श्रद्धा के किनारे हमें जाना होगा, जिसके माध्यम से हम ये समझ सकें कि वर्तमान में साता असाता रूप पाप और पूर्ण प्रकृतियाँ मेरे विपाक काल में आ रही हैं, उदय में आ रही हैं, इसमें मैं सुस्थिरता को प्राप्त होता रहूं। कोई भी घटना घटती है उसे हम अनहोनी घटना करार देते हैं, जबकि जैनाचार्य और जिन शासन उसको अनहोनी नहीं कह रहा है। किसी घर में मृत्यु हुई है तो कहते हैं बहुत अनहोनी हो गई, लेकिन क्या वो अनहोनी होती है? अनहोनी नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी अब निश्चित होगा, और जिसका मरण हुआ है उसका जन्म भी निश्चित होगा। फर्क इतना है कि जन्म कहाँ होगा, जन्म कैसा होगा, जन्म किस कुल में होगा, ये जरूर आपके पुण्य और पाप के कर्म सिद्धांत पर डिपेंड करता है। बात चल रही है अपनी कर्मों के परपाक काल के दौरान। जब परपाक काल हमारे बीच में आता है, उस उदयगत स्थिति में यदि मरण भी हो जाए तो भी उदय की स्थिति समाप्त, बोलिए, नहीं होती है। लोग क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या कर्म के उदय को नष्ट करने में किसी प्रकार से कारण नहीं है, वरन गुड़ पर चाशनी का काम करती है, अग्नि में घी का काम करती है। कर्म तो अशुभ चल ही रहे थे और हमने आत्महत्या और कर ली
तो वो अशुभ कर्म की स्थिति और अशुभ कर्म का अनुभाग और वृद्धिमान हो जाया करता है। इसलिए क्योंकि हम और आप जितने यहाँ बैठे हैं कदली घात मरण के साथ बैठे हैं। समझ रहे हो ना आप लोग, कदली घात मरण किसे कहते हैं? अकाल मरण। अकाल मरण, अकाल मरण हमारा होगा, आपका भी हो सकता है, सबका हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ जिनका नहीं होगा उसके लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के अंतर्गत सूत्र दिया है, औपाधिक चरमोत्तम देहा असंख्य वर्षन अनप्रवृत्या उषा। जो औपाधिक उपा से जन्म लेने वाले हैं ऐसे देव और नारकियों का अकाल मरण नहीं होता है। चरमोत्तम देहा, चरमोत्तम देहा कौन है? चरम शरीरी भी हैं और उत्तम शरीरी भी हैं। ऐसे तीर्थंकर परमदेव, उनका भी अकाल मरण नहीं होता है। और असंख्यात वर्ष की आयु वाले यानी कि भोग भूमिजों का भी अकाल मरण नहीं होता है। प्रश्न आता है चरम और उत्तम शरीरी का। जिनका चरम शरीर है, उत्तम शरीर है, ऐसे तीर्थंकर हैं, उनका अकाल मरण नहीं होगा। लेकिन चरम शरीर का भी अकाल मरण देखा गया है और उत्तम शरीर का भी अकाल मरण देखा गया है। कहाँ पर? श्रुत के आख्यानों में। इनके अकाल मरण के बाद में सबका अकाल मरण संभव है। जब कर्मों का परिपाक हमारे बीच में आता है उस समय हमें भी पांडव जैसी स्थिति में, महासतियों की स्थिति में गुजरना पड़ेगा। अभी तो कोई कष्ट नहीं है अपने पास में, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कष्ट में समझते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं अकाल मरण की स्थितियाँ जब जब तुम्हारी बनेंगी तब तब भी नवीन आयु, जिसे कहते हैं विद्यमान आयु, उसका बंद हो जाएगा। उसके बाद ही अकाल मरण होगा। मतलब मरण आयु का अंतिम निषेध जब तक निश्चित ही नहीं है स्थान अपना, तब तक ये आत्म प्रदेश जाएंगे कहाँ पर? शरीर तो जाएगा नहीं। शरीर कहाँ रहेगा? शरीर कहाँ पर रहेगा? यहीं पर रह जाएगा। जिस शरीर की अपन इतनी टहल करते हैं, जिस शरीर के खातिर हम अपने यथाजात मुद्रा को धारण नहीं कर पा रहे हैं, ये शरीर यहीं रहेगा। अगर कुछ साथ में जाएगा तो आत्म प्रदेश शरीर के बाहर निकल जाते हैं। बस वो ही चेतना शक्ति है, वो ही जीव द्रव्य है, वो ही आत्मा है। ये जीव द्रव्य का कभी नाश नहीं होगा। इस जीव द्रव्य के साथ जो भी कर्मों के अनुबंध होंगे वो अनादिकाल से हैं और कब तक रहेंगे ये मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि कब किसके परिणामों में परिवर्तन आ जाए और चारित्र के रथ पर बैठ जाए, उग्र घोर तपश्चरण करके सारे कर्मों को दग्ध कर दे, तो उसके लिए आज भी मोक्ष का दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन यहाँ से नहीं खुला। कहाँ से? तलवंडी से। कहाँ से? कोटा से। कहाँ से नहीं खुला? भरत क्षेत्र से, ऐरावत क्षेत्र से मोक्ष का दरवाज़ा नहीं खुला, लेकिन मोक्ष मार्ग आज भी खुला हुआ है। हम यहाँ से विदेह क्षेत्र जा सकते हैं और विदेह क्षेत्र जाकर साक्षात तीर्थंकर के चरण सानिध्य में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं और अपने आत्म प्रदेशों को सिद्धों की श्रेणी में विराजित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कब होगा? जब मेरा अभ्यास चालू रहेगा। अभ्यास चालू है क्या सबका? बोलो ना। अभ्यास चालू है? फुर्सत ही नहीं है, दुकान से घर, घर से दुकान,
विचार करना मित्रों, ये दुकान तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, ये घर तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, धन तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, निर्धनता भी तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। धन के लिए कभी भी चक्रवर्ती ने इतनी मेहनत नहीं की जितनी आप करते हो। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बैठते हो दुकान पर, उसके बाद भी गिनती का पैसा है। 10, 20, 5,000, 10,000 करोड़ संपदा होगी, बहुत ज़्यादा 100 करोड़ की, 50,000 करोड़ की, 50 लाख करोड़ की, कितनी संपदा हो, कितना वैभव होगा, हैं? आपके उस वैभव की गिनती आपकी दृष्टि में है, लेकिन चक्रवर्ती के पास जो वैभव है, अपार वैभव है, उसका कोई गिनती नहीं कर सकता है। उनसे बढ़कर तीर्थंकर के पास जो वैभव है, उसकी कोई गिनती नहीं है। क्यों? अनगिनत वैभव मिला कैसे, पता है क्या राजीव भैया? अनगिनत वैभव कैसे मिला मंत्री महोदय? अनगिनत वैभव, अपने पास तो एक पासबुक 10, 20, 50,000, 50,000, लाख, करोड़, इतना होगा। इससे ज़्यादा 2-4 घर, 20-50 मकान होंगे, इससे ज़्यादा है क्या? 10, 20, 50, 100, 200 किलो सोना होगा। हाईएस्ट बता रही हूँ मैं आपको, ये इतना है या नहीं आप जानो। उसको हम पकड़ के बैठे हैं, पैसे वाला हूँ मैं। आपकी तलवंडी समाज आपको जानती होगी, बहुत ज़्यादा होगा तो कोटा शहर जानता होगा आपको, इससे बाहर आपकी कोई पहचान है क्या? फिर किसके अहंकार में हम जी रहे हैं? क्या यश है मेरा, क्या नाम है मेरा, क्या वैभव है मेरा? बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा होगी तो भारत जानेगा आपको, और उससे भी ज़्यादा होगी तो भरत क्षेत्र जान लेगा, जिसमें मलेच्छखंड भी है। वैसे तो मलेच्छखंड में अपन जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन आर्यखंड भी कम नहीं है, छोटा नहीं है आर्यखंड, जिसमें अमेरिका भी आर्यखंड में ही है, पूरा विदेश आर्यखंड में है। समझना, विदेशों में भी आपकी प्रतिष्ठा शायद नहीं होगी, होगी भी एक आध देश में होगी, लेकिन वो चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति थे, 6 खंड के अधिपति थे, उनको भी वैराग्य हो जाता है। अपन 1, 2, 3 घर के अधिपति हैं, हमको वैराग्य नहीं होता है। पंचम काल के अवस्था में यदि वैराग्य का बीज बपन नहीं कर पाए तो ध्यान रखना मित्रों, पंचम काल 21,000 वर्ष का है, छठवां काल 21,000 वर्ष का है, अपसर्पणी का, फिर काल चक्र परिवर्तित होगा, उत्सर्पणी का काल प्रारंभ होगा, जिसमें 21,000 वर्ष का छठा काल, 21,000 वर्ष का पंचम काल। ठीक है ना? चूँकि आपको सब विषय वस्तु मालूम होगा, मालूम होने के बावजूद भी मुंह में ग्रास रखा हुआ है रोटी का और चर्वण ना करें तो क्या नीचे जाएगा? पेट भरेगा? शुद्ध सिद्धांतों को पढ़ कर के बैठे हैं, लेकिन उसका चिंतन नहीं किया। चिंतन कौन करेगा? कौन करेगा भैया, बता दो। इस शरीर को घर से लेकर आते हो, यहाँ पर कितनी मेहनत करते हो, यहाँ से वहाँ से उठे, यहाँ बैठ गए, यहाँ से उठोगे दुकान की गद्दी पर बैठ जाओगे। क्या करना है इस शरीर का, विचार करना जरा। ये औदारिक देह है, बड़े काम की है, व्यक्रियक देह काम की नहीं है, समझना। औदारिक देह बड़े काम की है। इस काम की देह को निष्काम राम में लगा दोगे तो भगवान बनने में देर नहीं लगेगी, और इस काम की देह को काम में लगा दोगे तो नीचे गिरने में भी समय नहीं लगेगा।
84,000 वर्ष के इस भयंकर तांडव में ये आत्मा फंसेगा फंसेगा। समय निकल रहा है तेजी के साथ, भयावह स्थिति पैदा हो रही है। जिसका कोई दुश्मन नहीं है, जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का किसी से शत्रु भाव नहीं है, लोग उसको अपनी शत्रुता का निशाना बना रहे हैं और दिन दहाड़े घर के सामने मृत्यु के घाट उतार रहे हैं। प्रशासन भी साथ में नहीं है, वो आपकी नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि पूंजी आपके पास में नहीं है। कौन सी पूंजी? कौन सी पूंजी? रुपया, पैसा, सोना, चांदी। इसको देकर के आप उसको मुंह बंद कर दोगे, पैसा पकड़। पैसे की गर्मी से पुण्य की पूंजी नहीं बढ़ेगी। पुण्य की पूंजी बढ़ानी है तो अपनी पैसे की गर्मी को कम करो। ये पैसा सच्चा पैसा नहीं है, ये धन सत्य का धर्म नहीं, धन नहीं है। ये सत्य का धन होता तो तुम्हारा मंदिर नहीं छुड़वाता। सत्य का धन होता तुम्हारे ग्रंथ नहीं छुड़वाता। सत्य का धन होता तो तुमसे निर्गंत अवस्था दूर नहीं करता। ये सत्य का धन नहीं है, ये काला धन है जिसको हम कमा रहे हैं और अपनी तिजोरी से बैंक बैलेंस को बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर से मान करके चलना मित्रों, हम धन के पीछे ना लगें। महान पुण्य पुरुषों की तरह धर्म से संबंध जोड़ें तो धन तो हाथ का मैल है, ये तो तुम्हारे चरणों में पड़ा रहेगा। कितना धन था, जैसे ही चक्र रत्न पैदा हुआ 14 नव निधियाँ पैदा हो गई, 14 रत्न पैदा हो गए। जिस एक एक रत्न की रक्षा 1,000 देव कर रहे हैं। तुम्हारे धन की कितने देव रक्षा कर रहे हैं भैया बता दो। राजू भैया, कोई देवी देवता धन की तिजोरी पर बैठे हैं क्या? कोई नहीं बैठेंगे। बैठेगा कोई तो कौन बैठेगा? तुम ही जाकर के बैठोगे। जिस पर धन नहीं छूटेगा इस पर्याय में, तो वो दूसरी पर्याय में भी धन के ऊपर बैठेगा। छूटेगा नहीं उसका धन। क्यों? ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। सबने पढ़ा ना इष्टोपदेश? किस किसने पढ़ा है? इष्टोपदेशकार कह रहे हैं ये वाली बात। अविद्वान पुद्गलम द्रव्य यो भी नंदित तस्य तत्। अविद्वान पुद्गलम द्रव्य यो भी नंदित तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। अविद्वान पुद्गलम द्रव्य, अविद्वान अज्ञानी, जो विद्वान नहीं है। विद्वान कौन होते हैं पता है क्या? श्रुति के पाठी। कह दूँ माता जी, हमने भी शास्त्र पढ़ लिए, समय सार पढ़ लिया 20 बार। हमने पढ़ लिया प्रवचन सार, नियम सार, 6 डाला, द्रव्य संग्रह, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, समाधि तंत्र, गिनाओ कितने ग्रंथ हैं, सब पढ़ लिए हमने। पढ़ लिए फिर भी कुछ नहीं हुआ। जहाँ पढ़े थे वहीं के वहीं हैं। ठीक उस तरह जिस मालिक ने बैल की आंखों में काली पट्टी बांधी, चल आज तुझको मेरी इतनी सरसों से तेल निकालना है, तो उसने क्या किया? काली पट्टी किसके बंधी? आपको पता है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। बैल के बांधी थी। काय के लिए? अब उसको कोलू का बैल बना दिया गया। चारों ओर चक्कर काट रहा है। बैल बहुत खुश है मन में। क्यों खुश है महावीर भैया? बैल क्यों खुश है? कि आज मुझे मालिक अच्छा खाना खिलाएगा, कि आज मैंने बहुत लंबी दूरी उसकी तय कर दी है। बैल बहुत खुश है, मालिक बहुत खुश होगा, क्योंकि मैंने आज सुबह से शाम हो गई मुझे घूमते घूमते। काली पट्टी बंधी है, उसे नहीं पता मैं गोल गोल घूम रहा हूँ।
उसे पता है मैं चल रहा हूँ, निरंतर चाल मेरी जारी है। शाम को मालिक जब पट्टी खोलता है तो वो बैल जिस खूंटे से बंद करके पट्टी बंधी थी उस खूंटे से ही बंधा अपने आप को पाता है। विचार करता है कि ये क्या, सुबह से शाम हो गई और वहीं का, बोलो ना, वहीं का वही हूँ। मित्रों, ये बैल के साथ हुआ था, अपने साथ तो नहीं हो रहा। विचार करना, 50 वर्ष हो गए आपके शादी को, 50 वर्ष की एनिवर्सरी मनाई गई, 25 वर्ष हो गए, लेकिन जहाँ के तहाँ हैं, कुछ भी नहीं कर पाए। कुछ किया तो जो पुण्य का बैलेंस था उसको कम किया और पाप के बैलेंस को बढ़ा दिया। क्यों? अविद्वान पुद्गलम द्रव्य, जो अविद्वान है, अज्ञानी है, वो पुद्गलों से प्रेम करता है। पुद्गल क्या है? पुद्गल क्या है? बोलो ना, आप लोग बिल्कुल मौन बैठे रहते हो। पुद्गल क्या है? भैया जी तो बता देंगे, भैया जी ने आपको क्या बताया है, बस आपने तो आगे कर दिया भैया जी को। भैया जी तो पढ़ कर के आए हैं और इनकी ड्यूटी है आपको पढ़ा देते हैं। आप पढ़े क्या, ये तो ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप क्या पढ़े इनसे? अविद्वान पुद्गलम द्रव्य यो भी नंदित तस्य तत्, अज्ञानी पुद्गलों का अभिनंदन करता है, खुश होता है कि आज तिजोरी में इतना पैसा आ गया, आज तो बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, आज इतना मुनाफा हो गया। खुश होता है, मेरी एफडी पक गई, 10 लाख की थी, 20 लाख मिलेगा। खुश हो रहा है, इतने गाय, इतनी भैंसें, इतने मकान, इतना सोना, इतना चांदी, खुश हो रहा है। अविद्वान पुद्गलम द्रव्य यो भी नंदित तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम, ऐसे अज्ञानी आत्मा का ये पुद्गलों का अभिनंदन चारों गतियों में साथ नहीं छोड़ता है, आगे से आगे मिलता रहता है। ग्रंथों को पढ़ोगे तो ग्रंथियाँ टूटेंगी। अभी ग्रंथ नहीं पढ़ते, अभी ग्रंथ नहीं पढ़ना शुरू किया हमने। ग्रंथों को पढ़ोगे दृष्टि नीची रहेगी, जवान बंद रहेगी, चरण स्थिर रहेंगे। अभी ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, अभी ग्रंथ पढ़ने का मात्र मखौल चल रहा है। जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे मित्रों तो हम भी एक दिन निर्ग्रंथ बनेंगे। अभी ग्रंथ नहीं पढ़ा, इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं धन इकट्ठा करने का माध्यम बना लिया। मेरे पास गला अच्छा है तो मैं गाना शुरू कर दिया। आचार्य भगवंत कहते हैं उत्तम कुल में जन्मा हुआ गायक नहीं बन सकता, अगर गायक बनता है अगली पर्याय को तैयार करता है। कौन सी पर्याय मिलेगी पता है क्या? पता है क्या? आचार्य श्री कहते हैं कि गायक नहीं गायक बनो, नायक नहीं लायक बनो। उतारो अपने घट में इन शब्दों को, गायक बनोगे तो आप गायक ही बन जाओगे। इसे पेशा मत बनाओ, भक्ति करो। भक्ति करोगे तो कुछ नहीं होगा, उत्थान सर्वोत्थान होगा। इसलिए जो तुम्हारा नहीं है उसको देख कर के खुश मत हो। ये सब छोड़ने योग्य है। कितना पैसा इकट्ठा किया है, आंख बंद हुई सब गया, कोई जाएगा क्या आपके साथ में? विचार करना। बस आचार्य भगवंतों की इस शिक्षा को हम प्राप्त करें कि पंचम काल के इस पाप काल में छठवें काल का इंतजार नहीं करना है। पंचम काल में ही जब 8 वर्ष 3.5 महीने शेष रहेंगे, उस समय से धर्म समाप्त हो जाएगा, अग्नि का नाश हो जाएगा,
कुछ नहीं रहेगा और ये स्थिति उत्सर्पणी के पंचम काल के 20,000 वर्ष तक रहेगी। ये स्थिति पंचम काल के 20,000 वर्ष तक रहेगी। 1,000 वर्ष जब उत्सर्पणी के पंचम काल में अवशेष रहेगा तब जाकर के कुल करों की उत्पत्ति होगी और वो धर्म के आख्यान को प्रारंभ करेंगे। इसलिए वो पंचम काल इससे भी बुरा होगा। आज का पंचम काल बहुत अच्छा है, गुरुओं के दर्शन होते हैं, ग्रंथों को पढ़ने का अवसर मिलता है। आप ग्रंथ पढ़िए, ऐसे ग्रंथ जिनसे ग्रंथियाँ ना बंधें, ग्रंथियों की उलझनें सुलझती चली जाएं। आचार्य कुंद स्वामी के समय सार को कोई कपड़ाधारी नहीं पढ़ा सकता है। आप ये विचार करना कि गुणस्थान में कितना फर्क पड़ता है। वस्त्रधारी हम भी हैं, वस्त्रधारी आप भी हैं, लेकिन कोई फर्क है या नहीं है? मुझे तो नहीं लगता आपकी दृष्टि में कोई फर्क है, लेकिन तीर्थंकर की दृष्टि में फर्क है। आप लोग तो विद्वान हैं, तो आप फर्क नहीं मानते उसको। वस्त्रधारी कहकर के करार देते हो कि वस्त्रधारी पंचम गुण स्थान वर्ती है, लेकिन ध्यान रखना बीए का स्टूडेंट जिसकी फर्स्ट ईयर है और जिसकी लास्ट ईयर है, कोई फर्क है क्या? एमबीबीएस का स्टूडेंट जिसकी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस है और लास्ट ईयर एमबीबीएस है, कोई फर्क है क्या? इतना ही फर्क होता है। उपचार किसको कहते हैं? पढ़िए ग्रंथों में, हमने उपचार को भी नहीं समझा है अभी, मात्र शब्दों से कहना सीख लिया है। ये तो उपचार है। उपचार है क्या? जो लबालब भरा हुआ है, समय भेद की प्रतीक्षा चल रही है, जहाँ पर सिर्फ समय की प्रतीक्षा चल रही है। तीली माचिस के मसाले वाले भाग पर रखी है, मात्र घिसने की देर है, घिसा और प्रकाश हुआ। इसे उपचार कहते हैं, जो लबालब भरा हुआ है। आप लोग लबालब भरे हुए हो क्या? भरे हो, विषयों से भरे हो, राग से भरे हो, भोगों से भरे हो, लेकिन हर वस्त्रधारी जिनको आप वस्त्रधारी कहकर के करारते हो, वो योगों से भरा है, वो वैराग्य से भरा है। उसके समय की प्रतीक्षा है, पर्याय परिवर्तित हुई और सारा काम उसका अपने आप आगे होता है। ग्रंथ नहीं पढ़े थे, णमोकार भी जिसको याद नहीं था, लेकिन आचार्य महाराज पंचाचार का पालन करते थे और कराते थे। बैठे रह गए अपने पट्टे पर, बिल्कुल मूर्ख, जिनको ज्ञान था केवल जीव द्रव्य का, भेद विज्ञान था। आहार करने गए, पता लगा दाल के छिलके की तरह मेरा देह और देही भिन्न है। बैठ गए आकर के, केवल ज्ञान हो गया। मित्रों, कभी ये दम में मत आना कि मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञानी केवल ज्ञानी बने ना बने कोई गारंटी नहीं है, लेकिन श्रद्धानी केवल ज्ञानी जरूर बनेगा। श्रद्धानी बनो, श्रद्धानी बनो मित्रों। मैं आपसे बार बार इसलिए कहती हूँ, श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। श्रद्धा है तो कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ अपने पास मौजूद है। श्रद्धा की दो आँखें आपको सर्वस्व दिला जाएंगी और अश्रद्धा की लाखों आँखें तुम्हें काल कवलित कर देंगी। इसलिए अपने जीवन में ग्रंथों को पढ़ो, लेकिन समय सार आपका ग्रंथ नहीं है। सब्जेक्ट को स्पर्श करोगे तो आप तर जाओगे, सब्जेक्ट को नहीं छुओगे तो पास नहीं हो पाओगे। गुरु चरण में गुरु पढ़ते हैं, शिष्यों को पढ़ाते हैं,
लेकिन आप तो गुरु नहीं हैं शायद किसी के, वस्त्रधारी गुरु नहीं होता ना, आप वस्त्रधारी, हम वस्त्रधारियों की बात नहीं है। हमारा वस्त्र सिर्फ आपको दिखता है। तीर्थंकर महावीर ने कहा है कि नारी पर्याय की उत्कृष्ट अवस्था आर्यिका है, और आर्यिका निर्वस्त्र नहीं हो सकती, लेकिन पुरुष निर्वस्त्र हो सकता है। आर्यिका निर्वस्त्र नहीं होगी। अगर वो निर्वस्त्र होती है तो वो शासन की परंपरा का खंडन करती है, और पुरुष यदि निर्वस्त्र नहीं होता और अपने आप को दिगंबर बताएगा तो वो भगवान महावीर की शासन को खंडित करेगा। ध्यान रखना, इस साड़ी से लगाव नहीं होना चाहिए कि प्रेस करना है, इसको मुझे धोना है। अगर ये ममत्व परिणाम मेरे भीतर हैं तो मैं भी दोषी हूँ, और ये ममत्व परिणाम मेरे भीतर नहीं है तो मैं निर्दोषी हूँ। मैं नहीं, सारी आर्यिकाएँ, जितनी भी आर्यिकाएँ देश में आज हैं, तो ये निश्चित मान करके चलना कि वस्त्रधारी आप वस्त्रधारियों से पूज्य है। जिनवाणी के ऊपर वस्त्र डाल दिया है तो जिनवाणी पूज्य नहीं है क्या? विचार करना मित्रों, हम धर्म को समझने का प्रयास करें। चूँकि हमें आपके यहाँ रहना नहीं है, साधु पर्याय एक जगह नहीं रुक सकती, उसको विहार करना है। लेकिन आप लोग को यहीं पर रहना है। आप पूर्वाचार्यों के ग्रंथों को आद्योपांत पढ़िए, प्रथमान योग के हर पुराण चरित्र को पढ़िए, श्राप का चार को पढ़िए, जो 56-58 प्रकार का श्राप का चार है उसको पढ़िए कि आपकी श्रापों की चर्या क्या है। आप मूलाचार पढ़ते हो, मूलाचार किसका आचरण है भैया, बताओगे क्या? मूलाचार किसका ग्रंथ है? किसका ग्रंथ है? साधुओं का ग्रंथ है। साधुओं की मूल आचार क्या है, ये आचार्य भट्टकेर स्वामी ने बताया है। साधुओं का मूल आचार क्या है? अगर साधु अपने मूल आचार से किंचित भी दिग्भ्रमित हो रहा है तो वो साधु नहीं है। उसे आप पढ़ते हो, साधु का मूलाचार आप पढ़ते हो, और आपका श्राप का चार अलमारी में बंद सिसकियाँ भर रहा है, उसे साधु पढ़ेंगे। साधु श्राप का चार पढ़ें कि बूरे की मर्यादा क्या है, नमक की मर्यादा क्या है, दूध की मर्यादा क्या है, ये हम पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं है। दूध कड़ गया तो सुबह 5 बजे और आप 10 बजे लेकर के आ रहे हो, साधुओं को दे रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उसकी मर्यादा क्या है। तो आपको क्या पढ़ना है? श्राप का चार पढ़ना है। एक तरह का नहीं है, 56 प्रकार का श्राप का चार है। क्रिया कोष पढ़िए, और जब आप ये पढ़ लें सब कुछ, उसके बाद रत्नगण श्राप का चार तो पढ़ ही लिया आपने, उसके बाद अब चारित्र की ओर बढ़ने का प्रयास करो। घर छोड़ो, थोड़ी मेहनत करो, त्याग करो, तपस्या करो, केशलुंचन करो, उपवास करो, पैदल विहार करो, फिर नवदा भक्ति के साथ 40 दोषों से रहित आहार शुद्ध कुल जाति के श्रावक से ग्रहण करो। ये है तीर्थंकर महावीर की शुद्ध मोक्ष मार्ग की परंपरा। उसमें हम आहार किससे ले सकते हैं, किससे नहीं ले सकते हैं, शरीर के अंगोपांग जिनके हीना दिखें वो भी आहार का पात्र नहीं है, दीक्षा का पात्र नहीं है, अभिषेक का पात्र नहीं है। आप ये विचार करना। इन सबको पढ़ेंगे कब? जब हम क्रिया कोष पढ़ेंगे, श्राप का चार पढ़ेंगे, तब समझ पाएंगे कि हम श्रावक की चर्या क्या है। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? मैं किसी से पूछती हूँ तो सब कहते हैं माता जी अभी हमारा समय सार चल रहा है, प्रवचन सार चल रहा है, मूलाचार चल रहा है। हमें बड़ा आश्चर्य होता है, मूलाचार आपका सब्जेक्ट है क्या?
विचार करना, बहू के कमरे में ससुर जाएंगे क्या? विचार करना जरा। मूलाचार निर्ग्रंथों का आचार है, ये हम साधुओं का आचार है, उसे आप नहीं पढ़ सकते। उसमें हमारे लिए बताया है कि तुमको किस प्रकार से अपने मोक्ष मार्ग की इस पगडंडी को प्रशस्तता प्रदान करना है। तो मोक्ष मार्ग का मार्ग है। इसलिए मित्रों, आप लोग पढ़ें, पढ़ना बहुत आवश्यक है। स्वाध्याय नहीं करेंगे तो ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी, संसार से वैराग्य नहीं होगा, अत्याचारों की शुद्धि नहीं होगी, परिणामों में निर्मलता नहीं आएगी, और इसके बाद परवादियों से मैं अपने मत को स्पष्ट नहीं कर पाऊँगा। इसलिए स्वाध्याय आवश्यक है, लेकिन क्रम से करें और पद के अनुसार करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप सब तलवंडी वासी यहाँ विराजमान हैं और आज पुनः आपके बीच में मुझे बोलने का अवसर मिला है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जिसने अपने मोक्ष मार्ग का विचार बनाया है, अब उसको विचार में ही ना रहने दें, उसको अब आचार में लाने का प्रयास करें। अब इन कपड़ों को छोड़ने का प्रयास करो। सदियाँ गुजर गई कपड़े पहने पहने, कब तक बदलते रहोगे? अब तो अपने आप को बदल डालो। समय अपने आप को बदलने का आया है, बदलें। चाहे वो पुरुष वर्ग हों और चाहे हमारी मातृशक्तियाँ हों, कब तक घर में पड़े रहोगे? अपने घर को तलाशो। इस घर में रहते रहते तो सदियाँ गुजर गईं, अब अपने घर की ओर चालो। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। बहुत ही धैर्यता के साथ आपने शुद्ध वाणी को श्रवण करने का मन बनाया है। इन्हीं के साथ साथ कल इस शरीर में चेतन द्रव्य रहेगा, तो निश्चित रूप से अपने विषय को पूर्ण करना चाहूँगी। कुमार पवनंजय जंगल जंगल भटक रहे हैं अपनी प्रिय अंजना की तलाश में। बस कहाँ तक पहुँचे हैं वो देखते हैं, सुनते हैं। अंजना उनको मिली या ना मिली, क्या हुआ अंजना के साथ, इस प्रकरण को कल सुनेंगे। आप सभी समय पर पधारने का विशेष ध्यान रखेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में परमात्मा महावीर स्वामी से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको वो परमात्मा असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता और समृद्धता प्रदान करता हुआ आप सबके हृदय आंगन में सम्यक ज्ञान के अपूर्व दीपक को प्रज्वलित करे। इन्हीं भावनाओं के साथ दोनों हाथों को ऊंचा करेंगे और एक बार जयकारा लगाएंगे। जब बोलिए शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी शिरोमणि आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की।